बच्चे आज का टॉपिक है एब्नॉर्मल मोलर मास। क्या डिसोसिएशन में क्या देखा गया, अगर दो मॉलिक्यूल किसी पार्टिकल के ले रहे हैं, उनका इतना ग्राम वेट है, बट जब एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन करके देखा डिसोसिएशन में उनका जो मास आ रहा था वो कंपेरेटिवली लोअर आया था देन द वैल्यू दे हैव गिवन, और वही एसोसिएशन में उनकी वैल्यू जो है वो बड़ी आ रही थी। तो ये देखा गया कि जो मोलर मास है या तो कम या फिर ज्यादा आ रहा है एक्सपेक्टेड नॉर्मल मोलर मास से। इसको ही हम कहते हैं एबनॉर्मल मोलर मास, और इसको हम डिनोट कर रहे हैं आई फैक्टर से। बेसिकली नॉर्मल जो हम मोलर मास लेते हैं अपॉन एबनॉर्मल मोलर मास, ये आई फैक्टर जो होता है ये एसोसिएशन केस में जो इसकी वैल्यू होती है वो लेस देन 1 होती है, डिसोसिएशन में इसकी जो वैल्यू होती है वो ग्रेटर देन 1 होती है। मतलब अगर KCl की वैल्यू 2 है तो मतलब तो KCl क्या करेगा, डिसोशिएट करेगा। वही अब ना इथेनोइक एसिड इन बेंजीन उसकी वैल्यू है 0.5, मतलब ये एसोशिएट करता है। अब पास कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज थी, इन सभी में हम एबनॉर्मल मोलर मास लेते ही होते हैं। जो हमारा बच्चे नॉर्मल इनके चारों के फॉर्मूलाज हैं वही फॉर्मूलाज में बस हम आई फैक्टर को भी इंक्लूड करते होते हैं। अब एक क्वेश्चन लेते हैं, जैसे यहाँ पे 2 ग्राम्स ऑफ बेंजोइक एसिड डिसॉल्व किया 25 ग्राम ऑफ बेंजीन, ये गिवन वेट ऑफ सोल्यूट है, ये गिवन वेट ऑफ सॉल्वेंट है। इनको लिख लेंगे, मतलब W2 कितना दिया हुआ हमें 2 ग्राम, W1 कितना दिया हुआ हमें 25 ग्राम। उसके बाद हमें फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन दिया हुआ है, डेल्टा T की वैल्यू दी हुई है। इसके बाद इन्होंने डिप्रेशन कांस्टेंट भी दिया हुआ है। इन्होंने पूछा है कितने % एसोसिएशन होगी इन सोल्यूशन। बच्चे इसमें हम फॉर्मूला ये वाला यूज करेंगे क्योंकि हमें W2 भी दिया हुआ है, W1 भी दिया, TF की वैल्यू भी दी हुई है बच्चे, डेल्टा TF भी। M2 निकालना है, ये ऊपर चला जाएगा, ये नीचे जो इन्होंने यहाँ पे भी किया। अब देखो यहाँ पे हमारा मोलर मास आ गया बच्चे। अब जब मैं कह रही हूँ कि एसोसिएट हो रहा है तो ये किस वे में एसोसिएट हो रहा होगा बच्चा, तो यहाँ पे हमारे पास बेंजोइक एसिड था, वो 2 मोलिक्यूल्स ऑफ बेंजोइक एसिड में बन गया। यहाँ से 1 - x मोल्स गए होंगे तो वहाँ पे x/2 मोल्स बने होंगे बच्चे। अगर यहाँ पे टोटल मोल्स देख और यहाँ पे जो बने उनका प्लस करेंगे, यहाँ उन्होंने यही किया, तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स इन अ पार्टिकल एट इक्विलिब्रियम हमारे पास आ गए। अब आई क्या होता है, नॉर्मली हमें पता है बेंजोइक एसिड का मोलिकुलर मास कितना होता है 122, बट कैलकुलेट करके कितना आया मेरा बच्चे वो नीचे लिख लेंगे। हमने बात की कि जो मेरा आई है वो टोटल नंबर ऑफ मोल्स के बराबर है, तो आई को इसके बराबर रख देंगे। यहाँ से आप एक्स की वैल्यू निकाल लोगे और इनको ही अगर आप 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे आपको पता लग जाएगा कितनी डिग्री ऑफ एसोसिएशन हुई है, दैट इज 99.2%। क्लियर।